रविवार व्रत की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आए। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार को इस तरह करें सूर्य देव की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी प्रकार रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सौभाग्य के लिए रविवार के दिन किस तरह सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को न केवल देवता माना जाता है बल्कि वे 9 ग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। व्यक्ति पर सूर्य देव कृपा हो तो व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होने पर जीवन में सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य देव पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा में लाल चंदन और लाल फूल जरूर शामिल करें। इसके बाद लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन पाउडर और लाल फूल डालें। एक थाली में दीपक और लोटा रख लें। सूर्य देव को प्रणाम करें।
ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इस तरह अर्पित करें जल। अर्घ देते समय नजरें लोटे की जलधारा की ओर रखें। जल इस प्रकार अर्पित करें कि जल की धार में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में दिखाई दे। इसके बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें। ये मिलते हैं लाभ। सूर्योदय के समय सूर्य देव का दर्शन करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी। बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं सूर्य देव के ये मंत्र। ऊर्जा से भर जाता है जीवन, मिलती है निरोगी काया। रविवार के दिन सूर्य देव के कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से जीवन में सुख, समृद्धि, ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को जगत की आत्मा माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा पाठ करने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। इन लोगों का भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। इन लोगों को ज्यादातर कार्यों में सफलता मिलती है। रविवार के दिन सूर्य के कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इन मंत्रों के जाप जीवन में ऊर्जा आती है और निरोगी काया का वरदान मिलता है। भगवान सूर्य के चमत्कारी मंत्र। ओम ह्रीं मित्राय नमः। सूर्य देव के इस मंत्र के जाप से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। इस मंत्र के शुभ प्रभाव से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। सूर्य देव के इस चमत्कारी मंत्र का जाप उन्हें अर्घ्य देते समय नियमित रूप से करना चाहिए। ओम ह्रीं रवये नमः। जिन लोगों की सेहत अक्सर ही खराब रहती है उन लोगों को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से शरीर का रक्त संचार ठीक रहता है। इस चमत्कारी मंत्र का जाप सूर्य देव के सामने खड़े होकर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनुष्य स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त करता है। ओम हूँ सूर्याय नमः। सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करने से हर तरह का तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। इस मंत्र के प्रभाव से बुद्धि में वृद्धि होती है और ध्यान केंद्रित रहता है। यह मंत्र आपको जीवन में तरक्की कराता है। ओम ह्रीं पूषणे नमः। सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करने से जीवन में बल और पराक्रम बढ़ता है। इसके जाप से जीवन में संयम और धैर्य बढ़ता है। इस मंत्र का जाप करने से इससे मनुष्य का मन धार्मिक कर्मों में भी लगता है। ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र का जाप हर छात्र को करना चाहिए। उन्हें इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ मिलता है। इस मंत्र के जाप से शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। इसके शुभ प्रभाव से आप कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ओम आदित्याय नमः। सूर्य के इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि तीव्र होती है और आर्थिक समस्या दूर होती है। इस मंत्र के जाप से समाज में मान सम्मान का भी लाभ मिलता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की लोकप्रियता बढ़ती है। ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र के जाप से आंतरिक और बाहरी शरीर स्वच्छ रहता है, साथ ही मन भी प्रसन्न रहता है। इसके नियमित जाप से सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। सूर्य के इस मंत्र का जाप करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। रविवार के ये मंत्र दिलाते हैं विशेष लाभ। रविवार के दिन इन मंत्रों का जाप करने से सूर्य देव को जल्द प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव जो जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के इन मंत्रों का जाप 108 बार करना चाहिए। सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान रखें कि इन मंत्रों का उच्चारण एकदम सटीक तरीके से करें।